वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थ एव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। निखिलनिगमवैद्यं ब्रह्म यत्पूर्णमेकं सकलसुखनिदानां मङ्गलानां निदानां जननमरणनानाक्लेशमूलप्रहाणं जयति जगति तत्त्वं गारिकेशाभिधानम्। श्रीवेदव्याससवाल्मीकिसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। द्वारिकाधीश की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का ये पावनकारी अमृत मास जो मलमास के नाम से जाना था भगवान के शरण में जा कर के वो अमृत मास हो गया। भगवान ने उसका पूरा खुद का स्वरूप दिया, सत्य दी, संपन्न किया। भगवान के शरण में जो जाता है वो संपूर्ण शरणागत हो जाता है, सब भगवान का हो जाता है और भगवान का जो है वो उसका हो जाता है। तो यहाँ अध्याय 28 जो कदरी ब्राह्मण की जो बात है वो आगे बढ़ाते हुए वो ब्राह्मण गोलोक में जा रहा है। इसी कथा है कि धर्मराजा की आज्ञा के अनुसार चित्रगुप्त ने सोच विचार करके इस ब्राह्मण धन का लोभी था और चोर भी था और विश्वासघाती भी था। तो पहला तो अपने पापों का फल भुगतने के लिए मृत्युयोनि में भेज दिया। यमदूतो ब्राह्मण को मार के अपक्वित फल हो इसे जंगल में डालते हैं और भूख और तरस से वो बहुत दुखी होते हैं। उसके बाद दूसरे जंगल में तो कलरंजर नामक पर्वत पर इंद्रकुंड की समीप मृगतीर्थ में वानर के रूप में जन्मते। ब्राह्मण की जन्म कथा सुनते नारद जी प्रश्न करते हैं, भगवान ये ब्राह्मण तो महापापी था, वो ऐसा पवित्र तीर्थ में कैसे जन्म हुआ? मैं आपका शिष्य हूँ तो आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारायण कहते हैं कि चित्रकुंडल नामक एक वैश्य था, उसकी स्त्री का नाम तारा था, तारका। वो दोनों पूर्ण अधिक माह तक व्रत करते थे। उसका उद्यापन करते समय उस ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा में बुलाया था। उसको भी ब्राह्मण भी दक्षिणा की लालच में वहाँ गया था। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का दर्शन हुआ था। पहले वैश्य जो बहुत बखान करके उसके पास से दक्षिणा ली, ऐसा मिलते ही लालची ये ब्राह्मण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हुए फल रूप जो भगवान पुरुषोत्तम की मिली हुई दक्षिणा के फल रूप में मृगतीर्थ वहाँ उसमें उसका जन्म हुआ। उस वन में फल, जल और फूलों पुष्कल रूप से परिपक्व मिलते थे। भगवान रामचंद्र जब ब्राह्मण का वध करके वानरों को वरदान दिया, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे जाम्बवान, आप सभी मित्र भाव से मेरा कार्य करते हो। अब ये वानर को जाने की आज्ञा दो, जहाँ जहाँ आप लोग रहोगे वहाँ वृक्षों, फलों और फलों से खिंचे हुए रहेंगे। वहाँ की नदियाँ और वहाँ के सरोवर शीतल और अमृतमय जल से भरे रहे। रामचंद्र जी की ये आज्ञा सुनते वानरों ने विदाई
लिया और जंगल में खाने पीने के कोई भी जात के दुख नहीं थे उसको। लेकिन वानर के रूप में जन्मे ये ब्राह्मण पूर्व जन्म में पापों के रूप से पित्त से पीड़ाते थे, वो फल खा नहीं सकते थे, उसके मुंह में से रुधिर तो परु बहने लगता था। झाड़ पर चढ़ते हुए फलों को तोड़ तोड़ के मतलब भूमि पर डालते थे। वो दुख के कारण हर जगह एक ही स्थान पर बैठ भी नहीं सकता था। मुझे ऐसा ही था कि इसके अच्छा तो मृत्यु मिल जाए तो अच्छी बात है। एक बार उसने बड़ी छलांग लगाई और भूमि पर पड़ गया। उस दुख के वो रोने लगे और जमीन पर 1 महीने तक वैसे ही पड़ा रहा। उसने कुछ नहीं खाया और नहीं पिया। देव योगी उस बेला ही पुरुषोत्तम मास चल रहा था। ऐसे अशक्त शरीर से दिव्यों फिर से तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जब वहाँ से वो बड़ी कूद लगाता था और अशक्ति के कारण वो कुंड में पड़ा। थोड़े ही दिनों में वो कुंड के किनारे पर तट पर मृत्यु के शरण हो गया। उसने पूरा माह तक निराहार उपवास किया था। इसलिए उसको जीवात्मा को लेने के लिए जब भगवान विष्णु का दूत उधर आए तो विमान में बिठा के उस भाग्यशाली वानर को वैकुंठ लोक में लेके गए। वो सोचने लगा कि मेरा जैसा महापापी और ये विमान मुझे लेने के लिए आए। भगवान के दूतों ने उसने देख कर के वानर ने पूछा, मेरा कौन सा सत्कर्म की मुझे फल मिला है और ये सुख मिल रहा है? पार्षदों ने कहा, तूने अनजान में भी पुरुषोत्तम माह का व्रत किया है, उसके फलस्वरूप तू वैकुंठ लोक में जा रहा है। वानर के देह होने के बावजूद भी अनजाने में यह व्रत तुझसे हुआ है। इसी तरह कह के उसका आत्मा को पुष्टि मिली। ब्राह्मण का आत्मा को भगवान विष्णु ने पार्षद का वचन सुन के बहुत आनंद हुआ। वो वैकुंठ लोक में गया। वहाँ देव लोगों ने भी उसकी पूजा की और अप्सराओं उसकी सेवा में हाजिर रहे। तो इस कथा का सार ये कदरी ब्राह्मण का था। अनजाने भी पुरुषोत्तम माह का उसका उपवास का व्रत हो गए और आत्मघात करने के लिए छलांग लगाता था, मरता नहीं था, फिर भी अशक्ति के कारण वो फिर वृक्ष के पर चढ़ के मरने के लिए आत्मघाती बना था। लेकिन वो पानी के कुंड में पड़ा और मृत्यु के शरण हो गए। जब पार्षद लेने के लिए आया तो वही कुंड में से भगवान का विमान और भगवान का पार्षद को देखकर पूछने लगा कि मैं तो महापापी था, खा भी नहीं सकता था, अगर फल खाने जाएगा तो मुंह में से परू और ये खून निकल रहा था। तभी पार्षदों ने उसको समस्या का समाधान बताया कि भाई तूने अनजाने में भी 1 माह तक बिना कुछ खाए पिए मतलब व्रत किया है पुरुषोत्तम माह, इसीलिए भगवान नारायण ने तेरा ऊपर कृपा की है और तुझे वैकुंठ में वास मिला है। वहाँ वैकुंठ में जाते ही भी देवताओं ने उसका पूजा किया और अप्सराओं ने उसकी सेवा की। तो कहने का मतलब है भगवान पुरुषोत्तम का ये माह में भगवान ने बहुत बड़ी बताते हैं कि लॉटरी लगा देते हैं। ऐसे जो काले काम करने वाले भी है। यहाँ हमारे शास्त्र में भगवान राम ने एक मर्यादा रखी थी, छल छिद्र कपट मोह नहीं भावा। भगवान कृष्ण ने बताया था पापी और अधम में अधम पापी भी मेरा शरण में अगर आ गए मैं उसका उद्धार करने के लिए सक्षम हूँ। तो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में तो भगवान ने अधमाधमों का भी उद्धार किया। हम तो मनुष्य जाते ऐसे अधम तो नहीं है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने कुछ भी पाप होता है तो पाप धोने के लिए इससे बड़ा कोई बड़ा अवसर नहीं होता। तो पुरुषोत्तम मास में कुछ न कुछ व्रत नियम लेकर के उपवास, एक भुक्त, कोई नियम कुछ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अधम का उद्धार होता है तो हमारा क्यों नहीं होगा। भगवान तो बड़ा कृपालु है, दयालु है, हमारा भी उद्धार करेंगे। तो ये कदरी ब्राह्मण की और बंदर के जन्म की उसकी बात
हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में रखते हैं और उसको समर्पित करते हैं। बोले श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, ऋण छोड़ रहा